राम जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 126 पर 126 दोहा नंबर है 48। मकर संक्रांति की इस और बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। परमेश्वर कृपा करें कि मकर संक्रांति जो हमारे लिए संदेश लेके आते हैं वे हम अपने जीवन में उतार सके और वह संदेश के अनुरूप चल सके जो कि महाराज हमें मकर संक्रांति पर इतना सुंदर अपना आत्मिक उत्थान करने की बात कहते हैं। सभी को शुभ मंगल कामनाएं। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। हे रघुनंदन आप घर आए, शबद की जपड़िया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। चंदन गुंगल धूप से मंदिर भरे सुगंध शोभे हरियश गान से। भजन पाठ संबंध गायक श्रद्धा भक्ति से। मधुर सुरीले गीत आशावरी सुभैरवी। गाते करते प्रीत नर नारी के झुंड में सुन करते पाठ। कीर्तन भक्ति भाव का बसे निराला था। सुप्रसाद कर सभी जाते करते काम। दिन में लीला में रमे भक्तर जाते राम। सुप्रसाद लेकर सभी जाते करते काम। दिन में लीला में रमे भक्तर जाते राम। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। हे रघुनंदन आप घर आए, शबरी की जपड़िया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया।
बाप रे, इतना सुंदर प्रसाद, इतना सुंदर प्रसाद। महाराज कहते चंदन गुग्गल धूप से मंदिर भरे सुगंध, शोभे हरि यश गान से भजन पाठ संबंध। आपने बाहर के मंदिर की बात करनी, आप बाहर के मंदिर की बात कीजिए। आपने मन के मंदिर की बात करनी, मन के मंदिर की बात कीजिए। तो फिर गायक श्रद्धा भक्ति से मधुर सुरीले गीत, आसावरी सुभैरवी गाते करके प्रीत। प्रीत होनी चाहिए, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। गायकी में प्रीत होनी चाहिए, परफॉर्मेंस की बजाय, लोगों की बजाय लोग वाह वाह करें, उसकी बजाय प्रीति होनी चाहिए परमेश्वर के लिए। और ऑफ कोर्स यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पसंद पता चलेगा कि स्वामी जी महाराज को पक्के राग पसंद है। हाँ उन्होंने आसावरी सुभैरवी का शब्द इनके नाम लिए हैं, तो इसका मतलब कि उन्हें सुर बहुत पसंद है, ताल बहुत पसंद है, ऑफ कोर्स मधुरता, प्रीति और पक्के राग भी बहुत पसंद है। सब नर नारी के झुंड मिल सुनने आते पाठ, कीर्तन भक्ति भाव का बसे निराला ठाट। सुबह सुबह मंदिर में ये इस तरह का सुनने को मिल रहा है, जो कि हमें मिल रहा है। कितना अहोभाग्य है इस चीज का कि कीर्तन भक्ति भाव का बसे निराला ठाट। सुप्रसाद लेकर सभी, अब किस प्रसाद को बात कर रहे हैं? लड्डू को, केले को नहीं, ये जो मिला है प्रसाद राम नाम का, हरि यश गान का, ये जो प्रसाद मिला, ये स्वामी जी का प्रसाद, ये है स्वामी जी, इसे प्रसाद मानते हैं। अब कोई लड्डू खा के थोड़ी ना उसका सारा दिन चलेगा। देखिए क्या कह रहे हैं, सुप्रसाद लेकर सभी जाते करते काम। हाँ, राम नाम का सुप्रसाद, राम नाम का सुप्रसाद हमारे सत्संग में मिलता है। और अपेक्षा क्यों करनी कि इलायची मिली कि नहीं, मिश्री दी कि नहीं, या मिश्री देनी है कि नहीं। हाँ, अगर राम नाम का सुप्रसाद मिल गया, फिर देह की पुष्टि के लिए क्या करना है? तो आत्मा का भोजन है राम नाम का संकीर्तन, राइट? आत्मा का भोजन है इतना सुंदर। दिन में लीला मेर में भक्त रिझाते राम। हाँ, तो सुप्रसाद पाकर क्या करते हैं? काम पर जाते हैं, और काम पर हरि लीला विभिन्न तरह की होती है, और उस हरि लीला से क्या करते हैं साधक और भक्तजन? क्या करते हैं? राम को रिझाते हैं। उस काम से, उस पूजा से राम को रिझाते हैं। ये है हमारी साधना, स्वामी जी महाराज की साधना, कि सुबह उठकर प्रभु का नाम लेकर हम काम पर जाते हैं। उस काम में हरि लीला होती है। कोई उतराव आता है, कोई चढ़ाव आता है, कोई हमारे अनुसार नहीं आता है या हमारे विपरीत आता है, वो हरि लीला चल रही है। लेकिन वो हरि लीला में कैसे चलते हैं हम? राम नाम लेके, प्रभु का वो जो यशगान, हरि का यशगान राम नाम लेकर जो मन में बस गया, तो उससे काम करते हैं। और उससे किससे, और काम कैसे करते हैं? अगर कोई विपरीत आ गया, मुंह बनाते हैं या राम को रिझाना है? यस, हर एक काम से, चाहे पत्नी से बात करनी है, चाहे घर का काम करना है, चाहे अपने कमाई का काम करना है, चाहे बच्चों का काम करना है, हर कार्य प्रभु को रिझाने के लिए, हर कार्य प्रभु को रिझाने के लिए, ये है स्वामी जी की साधना। स्वामी जी की साधना केवल सुबह इस समय जाप पाठ करके, हरिगान करके समाप्त नहीं होती, चलती है हमारे साथ काम पर। और काम पर हरिगान, हरि को रिझाने के लिए हर कर्म होता है। वापस घर में आके टीवी चैनल से कौन से हरि रिझेंगे मुझे नहीं पता। वापस आके घर में काम बटाने में हाथ देना, इसमें हरि रिझेंगे कि आपस में मिल के कर रहे, एक के ऊपर नहीं है सब कुछ, राइट? या बिल्कुल, बहुत ही सुंदर
स्वामी जी की शिक्षाएं ये उन्हीं की कृपा से ही समझ आती हैं। हम अपना अपना जो मर्जी करते रहें, ये गुरु से ही समझ आती हैं शिक्षाएं सब कुछ। अब प्रश्न आया, टेक्नोलॉजी है राइट, और टेक्नोलॉजी के कारण हम कई चीजें जो करते हैं उसमें हम सोचते हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, राइट। जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे या सोशल मीडिया पे महाराज के प्रवचन भी आते हैं, महाराज की धुनें भी आती हैं, लोग पोस्ट करते हैं, पर महाराज को मैं नमस्कार करके आगे बढ़ती हूँ, मैं रुकती नहीं हूँ, क्योंकि ये आपकी अपनी अपनी श्रद्धा है। मैं अपने गुरुजनों को गायक नहीं मानती, न ही मैं अपने गुरुजनों को ऐसा मानती हूँ कि कहीं भी खड़े होके वे बोलते हैं। मेरे लिए ये गुरुजन नहीं, मेरे लिए मेरे महाराज ऐसे नहीं है कि कहीं भी खड़े हुए और कहीं भी वे बोलते। तो जब हम सोशल मीडिया पर इस तरह करते हैं, क्यों हम उन्हें सत्संग में लाते हैं? हम भी उनके वीडियो लिंक वगैरह पोस्ट कर सकते थे, राइट, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारे भाव है। हमारी भाव प्रधान साधना है। हम अपने गुरुजनों को आमंत्रित करते सत्संग में, क्योंकि हमने उन्हें सत्संग में देखा है। वो दूसरी तरह भी आते हैं, दूसरी तरह की सभाओं में भी उन्होंने चर्चाएं करते हैं, बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं, राइट, बिल्कुल करते हैं। तो ये सबके अपने अपने भाव है। किसी ने पूछा किचन में हम काम कर रहे हैं तो महाराज के प्रवचन लगा सकते हैं। देखिए ये आपकी श्रद्धा है कि आप अपने गुरुदेव को, अगर आपके साथ आपके गुरुदेव ने किचन में आके आपको सिखाया है, जैसे ये सबकी अपनी श्रद्धा है, सिंपल बात है, ये और कुछ नहीं है। हम अपने गुरुदेव के साथ, उनकी शक्ति के साथ ही चलते हैं। कोई काम ऐसा नहीं है कि हम उन्हीं की दी हुई हमारी हमें जो भी है, हमारा सब कुछ हमारे गुरुजन का दिया हुआ है, हम उनका ही दिया लिया खा रहे, उनकी सोच हमारे रगों में बह रही। हमारी कोई अपनी सोच नहीं है, कोई कुछ अपना नहीं है, सब उन्हीं की सोच चल रही है, राइट। सो हम उन्हें गायक समझते हैं तो हम धुनें ऐसे ऐसे बांटेंगे। मैं नहीं समझती ऐसे, मैं नहीं ऐसे धुनें बांटती, मुझसे नहीं किया जाता ऐसे। ये अपनी अपनी सोच है, और हम दूसरों की सोच क्यों कॉपी करें? अपने अंदर से जो भाव निकलते हैं, अपने अंदर से जो श्रद्धा निकलती है अपने गुरुजनों के लिए, राइट। अब आप देखिए, अगर हम शास्त्र लें, शास्त्र के अनुसार तो गुरु के पास जाया जाता है, राइट, गुरु के पास चल के जाया जाता है। गुरु आए, जैसे महाराज ने कहा, आप तो शास्त्र विपरीत बात करते हैं। गुरु के पास चल के जाना होता है, गुरु के पास जाना होता है, राइट। तभी महाराज की इतनी दया रही कि हम शास्त्र अनुकूल हमसे उन्होंने करवाया, और हम सत्संग में महाराज पधारते हैं विधिवत, सत्संग में प्रवचन देते हैं, राइट। तो ऐसे जाते हैं, यस। सो इसलिए हम नहीं करते, मैं नहीं करती ऐसे, मेरा अपना है, मुझे ऐसे ही सिखाया महाराज ने। मुझे ऐसा बहुत पसंद भी है कि मैं गुरु के पास चल के जाऊं, है ना, सत्संग में चल के जाए, लगाए बटन ऑन करें और फिर वहां जाए। ये नहीं कि मेरे गुरुदेव कहीं भी आके गाने लग गए, कहीं भी आके धुन गाने लग गए, उन्होंने ऐसा रूप नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु करते हैं, राइट। वे निकलते, जहां से भी निकलते हरि गीत गाने लगते, लेकिन हमारे गुरुदेव, हमारे स्वामी जी महाराज ने उनका यथोचित स्थान रखा है। हम चल के जाते हैं अपने गुरुदेव के पास। वो गायक नहीं है, और गायकों के भजन मेरे ख्याल से, आगे पता नहीं, सबके अपने भाव है, राइट, या सबके अपने भाव है।
अपनी अपनी श्रद्धा देखिए। यही कहा कि अपनी श्रद्धा देखिए मन में क्या कहता है शास्त्र। गुरु के प्रवचन कैसे सुन सकते हैं, कब सुनने चाहिए, कैसे बैठ के सुनने चाहिए, गुरु के आगे किस तरह से ज्ञान लिया जाता है, कृपा उनकी ली जाती है। गुरु के आगे बैठने का ढंग होता है ना, गुरु के आगे बैठने का ढंग होता है। यस, सो कैसे बैठना होता है, कैसे लेना होता है। हम गुरु को, हमें गुरु से, उन्हें गुरु के स्थान पर ही रखकर मिलेगा, क्योंकि तभी हम झुक सकेंगे। नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। कहीं भी लगा दिया, कभी भी चला दिया, कभी भी बुलवा दिया, हम ऐसे ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वयं ऐसे हैं। जो हम स्वयं होंगे वो हम दूसरे को वैसे ही करेंगे ना। लेकिन गुरु का ओहदा तो बहुत बहुत ऊंचा होता है, बहुत जबरदस्त, कि हम जैसे सारे उन्हीं की कमाई का खा रहे हो, जबकि वो बेचारे कहते हैं कि नहीं आपकी कमाई है, पर हमें पता इसलिए है कि नहीं। वो तो विनम्र भाव होके कहते नहीं, पर है तो सब उनका कमाई, उनका दिया हुआ प्रेम, दान, सब कुछ। सो आज मकर संक्रांति, सूर्य की तुलना करते हैं। आज के दिन संक्रांति जो भी होती है सूर्य देव की मनाई जाती है, और सूर्य देव उत्थान की हो जाते हैं। जो पृथ्वी का उनके साथ संबंध है, तो सूर्य देव उत्थान की ओर जाते हैं। और महाराज कहते हैं कि सूर्य देव देते ही देते हैं, भेदभाव नहीं करते, पक्षपात नहीं करते। आपके किसी परिवार ने नॉनसेंस बोलता है, कोई मित्र अलग व्यवहार करता है, कोई और जन सत्संगी और व्यवहार करता है, सूर्य देव, अगर हम सूर्य देव के अनुयायी बन जाएं, तो हमारे लिए जो प्रार्थनाएं करता है और हमारे लिए जो बुरा सोचता है, उसको देने के लिए एक ही हो जाते हैं, उसको बांटने के लिए एक ही हो जाते हैं। ये सूर्य देव है। कोई आज गायत्री मंत्र का पाठ करके और कोई अपमान कर रहा होता है, लेकिन सूर्य देव अपना प्रकाश देना है, देते ही देते। सूर्य देव नहीं रुकते। आज किसने उनकी पूजा की, आज किसने उन्हें याद किया? अरे करोड़ों जनता है जिनको ध्यान ही नहीं होता सूर्य देव की ओर। है ना? तो वो, पर सूर्य देव जो है, सूर्य देव किसी को वंचित नहीं करते अपने प्रकाश से। जो नहीं भी मानते उनके लिए भी उगते हैं, जो मानते हैं उनके लिए भी आते हैं, सबको प्रकाश देते हैं। लेकिन अगर कोई विशेष लाभ लेना चाहता है तो उन्हें फिर सूर्य देव से ग्रहणशील बनना पड़ता है, झुक के जाना पड़ता है, ताकि उनका आशीर्वाद और अगर उनका जो गुण है इस तरह का वो प्राप्त कर सके। नहीं, तेज है, और ये तेज कहाँ से आ रहा है ये हमें याद रखना है। ये हमें भूलना नहीं है कि ये तेज हमें कहाँ से आ रहा है। राइट? जिन्होंने सूर्य देव को तेज दिया, हम उन्हें आराधते हैं। जिन्होंने सूर्य देव को तेज दिया, हम उन्हें आराधते हैं। बहुत ही कृपा है, बड़ी कृपा है गुरुजनों की। सो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, सबका बहुत। आज का दिन सबके लिए शुभ मंगल हो। बहुत बहुत जय जय राम।